जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं। क्या हम हमेशा अपने निर्णय एक ही तरीके से लेते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमारे निर्णय समझदारी वाले होते हैं और हम फटाफट निर्णय ले लेते हैं, पर कई बार हम ठीक से सोच समझकर आराम से निर्णय लेते हैं। आइए इसके बारे में जानने के लिए कुछ परिस्थितियां देखते हैं। बहुत गर्मी थी और माधवी एक सड़क से गुजर रही थी। उसने देखा कि उसके आगे चल रही एक औरत अचानक बेहोश होकर गिर गई। माधवी उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। उस जगह और भी लोग पहुंच गए। सब लोग अनुमान लगाते हुए बातें करने लगे कि वो क्यों बेहोश हुई होगी। माधवी ने उसकी नब्ज महसूस की और उसके बाद पास की एक दुकान से आपातकालीन सेवाओं के लिए 108 नंबर पर फ़ोन किया। उसने एक बोतल पानी खरीदा और उस औरत के चेहरे पर छिड़का। कुछ देर में उसे होश आया और वो उठकर बैठ गई। फिर जब एम्बुलेंस आई तब माधवी ने उस औरत को उस गाड़ी में बैठाकर उसे डॉक्टर के पास जांच के लिए भेज दिया। क्या कुछ विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। माधवी के निर्णय के बारे में आपको क्या लगता है? वो कैसे लिया गया था? 1. झटपट लिया गया था। 2. सामान्य रूप से या बेरुखी से लिया गया था। 3. देर से लिया गया था। जब उसने देखा कि कोई बेहोश हो गया है तो उसे जल्दी से निर्णय लेना पड़ा। पहले तो वो परिस्थिति उसके काबू से बाहर थी और उसके पास समय बहुत कम था। उस औरत के आसपास और कोई नहीं था। दूर खड़ा कोई व्यक्ति शायद उसकी मदद न करता। इसलिए माधवी ने खुद पर सारी जिम्मेदारी ले ली और समय की कमी को देखते हुए फटाफट निर्णय लिया। हमने इससे क्या सीखा? आपातकालीन परिस्थितियों में हम तुरंत मतलब कि अविलंब निर्णय लेते हैं। मैं दोहराता हूं, आपातकालीन परिस्थितियों में हम तुरंत मतलब अविलंब निर्णय लेते हैं। जब हम जल्दी से कोई निर्णय लेते हैं यानी कि अविलंब निर्णय, तब हमें वे गुण दर्शाने चाहिए जो माधवी में है। माधवी ने अपनी सूझबूझ से एक बेहोश महिला की समय पर मदद की। तो वे गुण कौन से हैं? आइए कुछ पहेलियां हल करके इन गुणों के बारे में जानते हैं। आपको स्क्रीन पर
कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनके अक्षरों का क्रम उल्टा पुल्टा है। आपको इन्हें सही क्रम में लगाकर वाक्यांश बनाने हैं। आप तैयार हैं? सतर्कता, जल्दी सोचने की आवश्यकता होती है। साहस, सहनशीलता। जिन्होंने पहेली को हल करके गुणों को पहचान लिया, उन्हें बधाई हो। अविलंब निर्णय लेने के लिए हमें सतर्कता, साहस, सहनशीलता और जल्दी सोचने की आवश्यकता होती है। आइए अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपने कभी कोई इस तरह का अविलंब निर्णय लिया है या फिर किसी और व्यक्ति को ऐसा निर्णय लेते हुए देखा है? क्या आप अपने अनुभव सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति देखिए। आशा जिला कलेक्टर बनना चाहती है। 9वीं में पढ़ते समय उसने अपना लक्ष्य बना लिया था कि वो IAS की परीक्षा पास करेगी। इसकी तैयारी के लिए उसने रोज 2 घंटे बिताने का फैसला किया। क्या आशा को अभी से रोज 2 घंटे इस परीक्षा के लिए रखना जरूरी है, जबकि ये लक्ष्य तो कई वर्षों बाद भी प्राप्त किया जा सकता है? आशा अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट है। उसे अपनी कार्य योजना भी स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए उसने अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया। यह निर्णय उसके जीवन के उद्देश्य से संबंधित है, इसलिए ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। जिन निर्णयों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय कहा जाता है। महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जिनके परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। मैं दोहराता हूं, महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जिनके परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। अब एक क्रियाकलाप करते हैं। स्क्रीन पर गुणों से संबंधित कुछ शब्द और वाक्यांश दिखाए जाएंगे। आपको वे गुण चुनने हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है? कड़ी मेहनत, अवास्तविक सपने, अच्छी योजना बनाना, दूर की सोच, अनुशासन न रखना, लक्ष्य पर ध्यान देना। बहुत बढ़िया। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमें ये चाहिए: कड़ी मेहनत, अच्छी योजना बनाना, दूर की सोच और लक्ष्य पर ध्यान। महत्वपूर्ण निर्णय केवल जीवन के लक्ष्य से संबंधित नहीं होते, बल्कि वे ऐसे भी किसी कार्य के लिए हो सकते हैं जो एक व्यक्ति के महत्व रखते हों। किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के निर्णय या परीक्षा की तैयारी के निर्णय के लिए भी इन्हीं गुणों की जरूरत होती है। अब एक प्रश्न है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय अविलंब भी हो? हमेशा ऐसा नहीं होता, पर यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, उस बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय अविलंब तो था ही, साथ में वो महत्वपूर्ण भी था। अगर निर्णय लेने में देर हो जाती तो उस महिला की हालत बिगड़ सकती थी। ऐसे निर्णय अविलंब
और महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय, अविलंब निर्णय, बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आशा का निर्णय अविलंब नहीं है पर महत्वपूर्ण है। ऐसे निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं पर अविलंब नहीं होते। महत्वपूर्ण निर्णय, अविलंब निर्णय, बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। गैर अविलंब निर्णय, आईएएस की परीक्षा के लिए आशा का निर्णय। अब एक और परिस्थिति है। किशोर की मां ने उसे जल्दी से कुछ राशन का सामान लाने को कहा है। उसने बाजार से सामान खरीदा और जब वो घर लौट रहा था तब उसने देखा कि एक मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था। किशोर को वो खेल देखने की इच्छा हुई और वो कुछ पलों के लिए सोचने लगा कि उसे तुरंत घर जाना चाहिए या फिर खेल देखना चाहिए। क्या कोई दो छात्र इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। जब उसकी मां राशन के सामान का इंतजार कर रही थी तब मदारी का खेल देखने का किशोर का निर्णय अविलंब था, पर उसने इस निर्णय के परिणामों के बारे में नहीं सोचा। ऐसे निर्णय को हम अविलंब कहेंगे, पर यह महत्वपूर्ण निर्णय नहीं है। महत्वपूर्ण निर्णय, निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। अविलंब निर्णय, गैर अविलंब निर्णय, बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। अपनी मां को इंतजार करवाते हुए किशोर मदारी का खेल देख रहा है। आईएएस की परीक्षा के लिए आशा का निर्णय। अब हम वाणी की परिस्थिति देखते हैं। वाणी की चचेरी बहन की शादी 8 महीनों के बाद है और उसने तय कर लिया है कि वो शादी में कौन से कपड़े पहनेगी। ये ऐसे निर्णय का उदाहरण है जो अविलंब नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। महत्वपूर्ण निर्णय, निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। अविलंब निर्णय, गैर अविलंब निर्णय, बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। अपनी मां को इंतजार करवाते हुए किशोर मदारी का खेल देख रहा है। आईएएस की परीक्षा के लिए आशा का निर्णय। 8 महीनों बाद होने वाली शादी के लिए वाणी ने कपड़े चुन लिए हैं। इन परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? निर्णय के परिणामों के आधार पर हम उन्हें महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण वर्गों में डाल सकते हैं और कितने समय में निर्णय लेना है इसके आधार पर हम उन्हें अविलंब या गैर अविलंब वर्गों में डाल सकते हैं। इन वर्गों के बारे में जानने से क्या फायदा होता है? महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिस्थितियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमें महत्वपूर्ण निर्णय जल्दी लेने पड़े। ऐसे मौक़ों पर यह बेहतर होगा कि हम ठंडे दिमाग से उसके परिणामों के बारे में सोच लें। महत्वपूर्ण निर्णय, निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। अविलंब निर्णय, गैर अविलंब निर्णय, ठंडे दिमाग से उसके परिणामों के बारे में सोच लें। सबसे उचित। संक्षिप्त में कहें तो प्रत्येक निर्णय के कई विकल्प होते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम सही विकल्प चुनकर
उसके अनुसार निर्णय लें। हम ये आशा करते हैं कि आप सब सही तरीके से सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। क्या हम अब तक सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? अविलंब निर्णय वे होते हैं जो हम बहुत कम समय में या फिर आपातकालीन परिस्थितियों में लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जिनके परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।